हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे भारत के इतिहास से संबंधित वो महत्वपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन जो हमारे आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, मैं जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो आप लोगों का इंडियन इतिहास को कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग जो होती है ध्यान से पूरा सीरीज को देखिएगा। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज। दिए हुए कुट के हिसाब से आपको जो है आंसर टिक लगाना है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट करके आंसर जो है आप कमेंट करते रहिएगा। जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। ठीक है, वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो लगभग इसकी स्थापना जो थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन ने नहीं की थी, महादेव गोविंद रानडे ने की थी। और कब की थी? 1867 में। वहीं आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना हमारी जो होती है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। दयानंद सरस्वती कब की थी? तो 1875 में। तो आप लोगों को ये जो है तो मालूम हो गया। तो दोनों में से ए सही है और जो है दो सही है। तो एक और दो कौन से ऑप्शन में? सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो है 1858 का क्या उद्देश्य था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ये दिए हुए कुट के हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। 1858 का जो महारानी का विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो 1857 के महान विद्रोह के पश्चात जो है वो लाया गया था। ठीक है, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की विचार का परित्याग करना, बिल्कुल, क्योंकि इसी के तर्ज पर तो ही जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह था कि जमीन का अधिग्रहण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, रॉयल इनफील्ड, ये तो सब थे ही, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी था कि भूमि का अधिग्रहण जो है अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्रों का अधिग्रहण कर रहे थे। तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल सही है। ये भी आपके ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन करना, गलत है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विनियमन जो है वो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ही अंग्रेज जो है वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करते थे। तो आपके एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था। इसका आरंभ पहले दक्षिण भारत और मध्य भारत में हुआ। इसने लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया। उपयुक्त में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। बनाने की कोशिश करते हैं हम इसे। पहला दिया है, यह केवल भारतीय जो सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, ये बिल्कुल गलत है। इनके पीछे जो है राजनीतिक कारण और जो होती है अन्य बहुत सारे कारण भी थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल शब्द दिया है और केवल जो होती है वो भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम 1857 की क्रांति नहीं था। इसका आरंभ दक्षिण और मध्य भारत में हुआ, गलत। इसका आरंभ जो होती है वो हुआ था सबसे पहले जो होती है बहरामपुर में 26 फरवरी को। फिर उसके बाद एक्चुअल रूप से स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 को। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से इसका जो है आरंभ हुआ था। तो दक्षिण भारत में उसका देखिए 1857 की क्रांति के सफल न होने के पीछे का कारण एक यह भी था कि 1857 की क्रांति का जो फैलाव जो है ना वो पूरे भारत में नहीं हो पाया था। उत्तर भारत और जो होती है कुछ हद तक पूरी भारत तक ही इनका विस्तार था। ठीक है, तो दो भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, लॉर्ड डलहौजी
को व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित करना, ये भी गलत है। 1854 में जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत आया था लॉर्ड डलहौजी का। तो जो है इनमें से कोई भी नहीं, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया करा। साझा कारण का मतलब होता है कॉमन। ऐसा कौन सा कारण था जो बहुत सारे विद्रोह हुए हैं ना उस समय 1857 की क्रांति के आसपास, 1857 से 1945 तक, तो उनमें ऐसा कौन सा कारण था जो सभी में था समान रूप से। आपके ऑप्शन दिए हैं, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर लगाना। दूसरा दिया है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा दिया है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। आपके ऑप्शन डी है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निवारण करना, विदारण करना मतलब जो है डिस्प्यूट करना। चलिए बताइए, तो इसका जो सही आंसर जो है, इसका कारण तो इन सभी हैं, लेकिन एकदम जो है सभी जो विद्रोहों में जो कॉमन रूप से था वो था ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना। तो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। देखिए मैं बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन और कुछ जो होते नॉर्मल क्वेश्चन भी लिया हूँ, लेकिन देखिए आप जो है क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में CGPSC द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में असम में अहोम विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह बिहार के स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरोध में हुआ। ताना भगत आंदोलन सिद्धों और कान्हू के नेतृत्व में दिकवों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में किया गया था। या रंपा विद्रोह स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरोध में किया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, दिए हुए कौन सा जो है सही है आपको ये बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रंपा विद्रोह स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। आपके ऑप्शन है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे। वह विलियम कैरी व उसके सहयोगी को रोजगार प्रदान करना चाहता था। या फिर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। कौन सा आपका ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। इसका उद्देश्य जो होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य जो है वेलेज़ली का, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन करने के लिए प्रशिक्षित करना। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में है निमोरा, वैसे भारत में है कौन सा जो IPS ICS IPS हो गया, IAS होगा, उनको प्रशासनिक जो होती है प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, मसूरी में दिया जाता है, नहीं उत्तराखंड में लबासना। वैसी सेम ये भी था, कौन जो विलियम फोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो है वो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, क्यों, इस कानून के द्वारा जो है प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई थी लिटन के द्वारा। वो अलग बात है कि बाद में जो होते रिपन द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। यह जो होती कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के साथ साथ सोम प्रकाश पत्रिका, ये दोनों के जो होते हैं पत्रिका पर के इसी दोनों पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में लिटन द्वारा जो है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में वुड डिस्पोज में क्या शामिल थे। स्थानीय भाषा एवं उपयोगी विषयों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, या फिर निजी
प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता में पद्धति को चलाने की योजना। या फिर अगला है प्राध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। दिए हुए कोड के हिसाब से आपको जो है सही आंसर को बताना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये चारों कथन जो है एकदम सही है, आप लोग को इसे याद कर लेना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो होते ये चारों था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संगठनों को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में जमाइए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन। कुट के हिसाब से स्थापना क्रम की स्थापना के अनुसार जो है तो क्रम से आप लोगों को जमाना है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये कुट ABCD है ना, ये समझ लीजिएगा ABCD इसमें डालना मैं भूल गया था। ठीक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना जो थी वह हुई थी 1851 में। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। ठीक, उसके बाद हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई, एक मिनट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इसकी स्थापना बॉम्बे एसोसिएशन की। और जो है इन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये हो गया अपना 1851, ये हो गया अपना 1852। और उसके बाद हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। चल देखिए अब जमाइए फिर। ये एक, ये पहले आएगा एक इसमें है। ठीक है, फिर आएगा 3 दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852, 51, 52। फिर आएगा आपका 66, ये दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और फिर आएगा ये चौथा। तो ये आपके ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। वह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन डी। सभी के सभी जो होती है वह सही है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी लगातार जो है वो इंडियन इतिहास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो होती है अन्य इंडियन और छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी जो होती है MCQ हमारे चैनल में हमारे टीम के द्वारा जो होती है उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग जो है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जो होती है रख लीजिए, जिससे वीडियो डालते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है एक बेहतर तैयारी कर पाएँ CGPSC 2024 के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।